नमस्कार मित्रों, फिर आपका स्वागत है न्यूराज क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो आरआरबी में पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो हैं आरआरबी में जो हैं आरपीएफ की परीक्षा है, एनटीपीसी एग्ज़ाम है। ठीक है, और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो हम आज से इनका अध्ययन करेंगे और इन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। देखिए किस तरीके से इन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज दे रखा है, 64 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप, ठीक है, परिमाप कितना है, 64 सेंटीमीटर है। तो परिमाप हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो परिमाप को किससे लिखा जाता है, यस से लिखा जाता है। तो यस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान 2। ठीक है, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 64 आ जाएगा और s बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 32 निकाल लिया है। और क्रॉस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और अंतः त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है, r इंटू एस। ठीक है, त्रिभुज का, ठीक है, परिमाप या साइड और इंटू त्रिज्या। तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल यहाँ पर डेल्टा है। r का मान कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर है, 8 गुणे, और s का मान कितना है, 32 है। ठीक है, तो डेल निकाल लेंगे, 8 दूनी 16 और 8 तियां 24, 1 25। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 256। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है समरूपता से प्रश्न लिया गया है, त्रिभुजों की समरूपता से। तो दो त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, तो समरूप भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो समरूप भुजाएं मान लेते हैं, कितना होगा, a1 अपान a2। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाइयाँ कितनी दे रखी हैं, पहले की ऊंचाई h1 है, दूसरे की h2 है। तो a1 अपान a2, ठीक है, भुजाइयों का अनुपात निकालेंगे तो a1 अपान a2 बराबर कितना हो जाएगा, h1 का मान कितना है, 2 है, और h2 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो a1 स्क्वायर अपान a2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 4/9 होगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना मिलेगा जाके, ठीक है, इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे फिर भी कितना आएगा, 2/, ठीक है, 3 का 9 यानी कि 2/3। तो भुजाओं में अनुपात कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2:3। तो इस तरीके से जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, घनाभ से लिया गया है, ये घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं दे रखी हैं, तो भुजाओं का अनुपात है। अब जानते हैं अनुपात का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, ठीक है, अनुपात का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नीचांक आ जाता है। तो यल का मान कितना है, 1x हो जाएगा, और यल के बाद क्या आ जाता है, b कितना दे रखा है, 2x है, और h कितना है, 3x है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जानते हैं, किस तरीके से निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 88 के बराबर हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे
तो एल बी, ठीक है। एल का मान कितना है एक्स, तो एक्स इंटू 2x प्लस बी कितना है 2 इंटू एच कितना है, ठीक है 2x है, हाँ। बी का मान है 2x इंटू एच का मान कितना है 3x प्लस एल का मान है x इंटू एच का मान है 3x, ठीक है। और 2 से भाग करेंगे 88 को कितना आएगा 44, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2 3 6x² प्लस 3 एकम 3 यानी कि 3x² बराबर 44। जोड़ देंगे यहाँ पर 2 6 8 और 3 कितना हो गया 11x²। 11x² बराबर 44, 11 से भाग कर देंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। स्क्वायर बराबर x² बराबर 4 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आएगा निकल के, ठीक है। अब x का मान 2 आया निकल के। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान जो है यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी, ठीक है 2, और चौड़ाई कितनी मिलेगी 2 दूनी 4, और ऊंचाई कितनी मिल जाएगी 2 3 6, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे इसमें जो है फार्मूले में मान डाल देंगे तो कितना मिल जाएगा 2 से भाग कर देंगे 88 तो आ ही जाएगा, 44 आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है भुजाएं निकालनी तो आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है LVH, LVH। तो L का मान कितना है 2, 2 गुणे 4 गुणे 6, तो 2 चौक 8, 8 छंग 48, ठीक है। या 4 दूनी 8 संग 48, 6 24 दूनी 48, कितना आएगा 48। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा था, पहले भुजाओं का अनुपात दे रखा था और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला उपयोग करके जो है भुजाएं निकालनी है। भुजाएं ज्ञात करने के बाद जो हमने क्या किया है, उसका आयतन कितना होता है घनाभ का LVH होता है, और इस तरीके से हमने आयतन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समषट्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी 2√3 सेंटीमीटर है, दिए गए समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए समषट्भुज का जो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का। तो समषट्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 3√3 a²/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, भुजा कितनी है, भुजा प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 है, तो 3/2 और √3 ये का मान डाल देंगे कितना है 2√3 का स्क्वायर। हल करने में कितना मिल जाएगा 3/2 √3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 18, ठीक है 18√3। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा 18√3, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है जो कि जो है गुणोत्तर श्रेणी से लिया गया है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से। कह रहा गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात कितना है, 125:152 है। जीपी का जो है सामान्य अनुपात बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य अनुपात पूछा गया, तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पद, ठीक है, और पहले 6 पद। तो 6 पद कौन से होते हैं जीपी के, ठीक है। 6 पद यानी पहला पद होता है ए, फिर AR, ठीक है। इस तरीके से देखिए पहला पद कौन सा होगा ए होगा, फिर दूसरा AR स्क्वायर, AR³ AR⁴ और AR⁵ कितने पद हैं 6 पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 पद हो गए, ठीक है। पदों का योग, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे उस प्रश्न में जैसा कि कहा गया है 6 पदों का योग। और किसकी बात हो रही है,
पहले तीन पदों का योग का अनुपात, तो तीन पदों का योग कौन सा हो जाएगा, ए होगा प्लस दूसरा पद क्या होगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, बस 1 2 3, तो ये तीन पद हो गए। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 6 पदों का योग का अनुपात कितना है, 152 है, तो बराबर हो जाएगा 152 अपान, और तीन पदों कितना है 125, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, हम एक को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एक को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5 अपान, यहाँ पर भी ये कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा और बराबर में कितना चल रहा है 152/125, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 1 प्लस आर, यहाँ से देखिए आर क्यू, हम आर क्यू यहाँ से क्या कर रहे हैं कॉमन, आर क्यू दे रखा है, यहाँ से आर हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो देखिए क्या मिल जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से आर हम कॉमन ले रहे हैं, आर कॉमन लिया है यहाँ से, तो कितना मिलेगा, आर क्यू कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, आर क्यू कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, कितना मिलेगा 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर अपान में कितना है 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है हमारा 152/125। अब देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या किया है कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा है 1 प्लस आर क्यू, और अपान में कितना है 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बराबर कितना है 152/125। हाँ, तो 1 प्लस अपान में कितना है 1 प्लस आर स्क्वायर है, तो ये क्या होगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 1 प्लस आर क्यू बराबर 152/125, ठीक है। तो आर क्यू निकालना है, तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 152/125 माइनस 1, इसको देखिए एलसीएम ले लेंगे तो आर क्यू कितना मिलेगा 152 माइनस 125/125, तो आर क्यू कितना प्राप्त हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 27/125, तो इसका आर निकाल लेंगे तो 27/125 का आर कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये किस में चला जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा ये, और 27 का जो है घनमूल कितना होता है क्यूब रूट 3, और 125 कितना होता है 5, तो 3/5 हमारा जो है आर का मान आ रहा है, यानी सामान्य अनुपात कितना आ रहा है 3/5, ठीक है। तो देखिए 3/5 ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी है, मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अब हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो देखिए इस तरीके से, तो ए बी सी, तो कह रहा है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए दो भुजाएं क्या हैं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर जो है अगर बी सी बराबर हम क्या मान लें ए सी मान लें, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में इसे मान लेते हैं ये क्या ए बी बराबर क्या है बी सी, तो इनका समकोण भी क्या होंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसके सम्मुख कोण ये है, इसके सम्मुख कोण क्या है इस कोण सी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने ए बी बराबर बी सी दे रखा है, ए बी बराबर बी सी, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है कोण सी है, और बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है कोण ए, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस प्रमेय का यहाँ पे यूज किया है,
अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, और प्लस कोण सी का मान भी कितना है, ए है, तो कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, देखिए तो कोण ए, टू कोण ए हो जाएगा, टू कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन हमने बना लिया है, अगर इसका उपयोग होगा तो इसका उपयोग हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर बराबर ए बी, और ये भी बराबर बी सी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस पुनः क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, तो 64 बराबर 2ab स्क्वायर, 2 से भाग कर देंगे तो 32 आ जाएगा, 32 बराबर ए बी स्क्वायर, तो अंडर रूट निकाल देंगे कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 32 को कैसे लिखेंगे, किसका होगा ये, 8 दूनी 16, ठीक है, या 16 दूनी 32, तो 4 अंडर रूट 2, ठीक है, तो 4 अंडर रूट 2, अभी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, 2 32, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीधे जो है यहाँ पे बाहर ने निकाला है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, ठीक है, ये भी कितना आ रहा है, अंडर रूट 32, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है इस आइडेंटिटी का यहाँ पर जो है एंगल का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल क्या करना है, बस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो है इसका मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इस केवल इसका है प्रयोग नहीं करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए, और यहाँ पे कर्ण दे रखा है और ये भी बराबर बी सी दे दिया है, ठीक है। बस अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर 12 मीटर है, उसका आयतन 3024 मीटर क्यूब है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो यल इंटू बी इंटू एच, ये आयतन होता है, ठीक है। तो इसका आयतन कितना दे रखा है, 3024 है, और एल इंटू बी कितना है, 18 गुणे बी कितना है, 12 इंटू एच बराबर 3024, ऊंचाई पूछी है, तो 3024 बटे 18 गुणे 12, ठीक है। 12 से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 12 दूनी 24, 6 बचा है, तो 12 पंजे 60, 12 से काट रहे हैं, 12 दूनी 24, 6 बचा है, तो 62 हो गए हैं, और 12 पंजे 60, ठीक है, 2 बचा 24, 12 दूनी 24। 18 से देखिए यहाँ पे हम फिर से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो 18 एकन 18, ठीक है, 7 बचे 72 हुए, 18 एकन 18, 7 बचे 72 हुए, 18 चौक 72, तो कितना आ रहा है, 14, तो ऊंचाई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट जो है ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, 14 सेंटीमीटर। चलिए फिर तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में क्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है, 15 + 13 + 11 + 9 प्लस, ठीक है, डैश प्लस के बराबर -105, ठीक है। तो यहाँ पर मान निकलवा रहा है किसका, इस श्रेणी का। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो योगफल दे रखा श्रेणी का, योगफल कितना है, योगफल दे रखा है एन, एन बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, समांतर श्रेणी का योगफल, क्योंकि यह समांतर श्रेणी है 13 में से, ठीक है,
सार्वंतर जहाँ पे क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। दूसरे पद से अगर पहला पद घटाएंगे तो -2 आएगा, 13 - 15, ठीक है, 11 - 13, 9 - 11, तो -2 आ रहा है। तो यहाँ पर योगफल देखिए, एस बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2, समांतर श्रेणी का जो है पदों के योगफल का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब ये देखिए क्या होता है, इस श्रेणी का पहला पद होता है और डी होता है सार्वंतर होता है। तो यहाँ पर ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 15, और डी कितना दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा डी, 13 - 15 तो -2 हो जाएगा, डी कितना होगा, -2 होगा। और एन कितना है, 100 माइनस का 105 डिग्री 105 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए एस एन है 105 बराबर एन का मान भी कितना है 105 है, तो 105/2 ब्रैकेट 2 ए का मान कितना है, ठीक है, सॉरी, एन का मान यहाँ पे निकालना है, एन का मान नहीं दे रखा है तो हमें एन का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एस एन का मान दे रखा है तो n/2 ए। अब देखिए ए कितना है, तो 2 इंटू ए कितना है 15 प्लस n - 1 और डी कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। तो 105 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ये 210, ठीक है, बराबर n इंटू 15 दूनी 30 हुआ और प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2n, तो ये माइनस का 2 1 होगा और माइनस से प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, तो 210 बराबर कितना मिलेगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट के इसको है इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। अभी देखिए n इंटू 30, ठीक है, माइनस का 2n और प्लस का 2, तो आगे देखिए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 210 बराबर मिलेगा, ठीक है, 30 में से 30 दो कितना हो जाएगा 32 हो गया, ठीक है, 32 n से गुणा कर देंगे तो 32n और माइनस का 2n², माइनस का 2n², ठीक है। तो ये हमारे पास आया है। अब देखिए क्या करेंगे, 2n² को इधर ले आएंगे तो 2n², ठीक है, और इधर भी इसको लाएंगे 32 को, तो 32n और प्लस 210 बराबर 0। यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए गुणनखंड करेंगे, तो देखिए किस तरीके से इसके हम फैक्टर करते हैं, 2n², 210 2 की गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, हमारा जो है ये द्विघात समीकरण और इजी हो जाएगी। 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा n² माइनस 16n और प्लस 105 बराबर 0। अब 105 कैसे गुणनखंड करेंगे, जिनका योग कितना आ जाए 16 आ जाए, ठीक है, तो 21 पंजे कितना होता है 105, तो n² माइनस का 21x और प्लस का 5x और प्लस 105 बराबर 0। तो यहाँ पर सॉरी n में ही दे रखी क्वेश्चन, x नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा n में ही चल रहा है, n है, ठीक है, n, तो n कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा n माइनस, ठीक है, 21 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा n माइनस 21 बराबर 0। तो n माइनस 21, ठीक है, n प्लस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना ले लेंगे 21, ठीक है, तो n का मान हम यहाँ पर कितना लेंगे 21, ठीक है। कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए। अब n बराबर यहाँ पर हम 21 ले रहे हैं, तो en हमारा इस सीरीज का देखिए en कितना होगा, a1 प्लस a2 प्लस en का मान कितना है k, तो en बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n का मान कितना है k दे रखा है,
ये कितना है 15 प्लस यानी का मान कितना है 21 माइनस 1 इंटू डी कितना है -2 है। तो के बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 21 में से 1 गया तो 20 गुणे -2 तो 15 अब ये दूनी 40, ठीक है 40, तो ये माइनस का 40, तो यहाँ पे घटा देंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, ठीक है 25 आ जाएगा। कितना आएगा माइनस का 25। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट आंसर। ये हमारा जो है क्वेश्चन किससे लिया गया था, ठीक है समांतर श्रेणी से लिया गया था। इसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण के लिए ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, तो tan a, ठीक है प्लस tan 2a, ठीक है tan 3a को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा tan a इंटू tan 2a, ठीक है और tan 3a माइनस का कितना हो जाएगा इधर tan 3a। अब देखिए tan a प्लस tan 2a बराबर tan 3a कॉमन ले लेंगे। tan 3 हमने क्या किया है कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है, तो बचेगा ये 1 माइनस, ठीक है माइनस ये बचेगा tan a और tan 2a -1, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो माइनस से बाहर आ जाएगा, तो tan 3a बराबर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस tan a और tan 2a, ठीक है। अब देखिए इसको अपान में ले आएंगे तो क्या मिलेगा tan a प्लस tan 2a, अपान में लाएंगे तो कितना हो जाएगा अपान 1 माइनस tan a इंटू tan 2a बराबर माइनस कितना बचा है tan 3a। अब देखिए tan ऑफ a प्लस a माइनस बी का फार्मूला बन गया है, तो tan ऑफ a की जगह कितना है a माइनस बी की जगह कितना है 2a, ठीक है 2a, ठीक है। या इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2a माइनस से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको tan 2a को पहले कर देंगे तो tan ऑफ 2a माइनस a बराबर कितना है माइनस tan 3a। अब देखिए यहाँ से जो है tan है तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस a, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा tan a बराबर हो जाएगा, ठीक है tan 3a माइनस का tan 3a। देखिए tan 3 को इधर ले आएंगे तो हमारा बचेगा tan a प्लस tan 3a बराबर 1, ठीक है। अब tan a प्लस tan b, तो यहाँ पर जो है फार्मूला फिर से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो tan a प्लस tan b कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला किसका फार्मूला जो है बनेगा जाके tan a प्लस, ठीक है tan ऑफ a प्लस b का बनेगा, ठीक है।
तो 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a इंटू 10b, किसका फॉर्मूला बनता है 10 ऑफ a प्लस b। तो ये कितना हो जाएगा 10 3a बराबर हो जाएगा 10 3a। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 10 3a और प्लस का माइनस का प्लस का हो जाएगा 10 3a बराबर क्या बचा, ठीक है 1 बचा इधर, ठीक है 0 बचा इधर। अब देखिए क्या करेंगे इसको, 2 10 3a हो जाएगा, 2 10 3a बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 10 3a भी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ये किसका मान होता है π/3 का। तो यहाँ पर 0 कितना π/3 होता है 10 पाई होता है, तो ये बराबर निकालेंगे, ठीक है तो पाई हो गया, ये बराबर कितना आ जाएगा π/3। ठीक है, तो π/3 हमारा कौन सा मैच हो रहा है, और ऐसे इस तरीके से कौन सा आएगा 2π/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑफ a प्लस b का फार्मूला बनाना है। आगे चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर। करा बिंदुओं -5, 5 और 7, -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 अनुपात के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कोई रेखाखंड हो गया ए बी, ये पॉइंट कोई मान लेते हैं पी ले लिया है, ये 3 है, ये रेशियो कितना है 1, तो इसको हम क्या मानते हैं M1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं M2 मानते हैं। और कोऑर्डिनेट कितने रखे हैं -5, 5 है, इसका 7, -3 है। तो जानते हो x1 होता है, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है यहाँ पे x बराबर देखिए कैसे निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट, x का y निकालना है p का। तो m1 x1 हमारे पास फार्मूला क्या होगा x का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान, ठीक है m1 प्लस m2। तो x निकालने हैं, तो m1 कितना है 3 इंटू x2 कितना है, x2 कितना दे रखा है x1 x2 7 है, ठीक है 3 इंटू 7 प्लस m2 कितना है, m2 दे रखा है 1 इंटू x1 कितना है, x1 है -5 अपान, तो 3 + 1, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 3 7 21 माइनस का 5/4, 21 में से 5 गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16/4 और 4 चौक 16, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4 आ गया है। ठीक है, ऐसे हम y का निकाल लेंगे। तो देखिए y का किस तरीके से निकालते हैं, y का देखिए निकाल रहे हैं यहीं से y का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 ठीक है 3 है, तो 3 और y2 कितना दे रखा है -3 और प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है 5 है अपान 3 + 1। ठीक है, तो 3 3 कितना हो जाएगा -9 और प्लस 5/4, तो 4/4 माइनस का, ठीक है तो कितना आएगा -1। तो x कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4, -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से फटाफट।